हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात कर रहे हैं अपने द्विघात समीकरण का लेक्चर संख्या तीसरा क्लास 10th के लिए। अब अपने इसमें बात कहाँ तक कर चुके हैं? 4.2 का पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। 4.2 का सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमें ये लिखा हुआ मिल रहा है, क्या है? क्वेश्चन संख्या सेकंड। और इस क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल 35 कंचे है। क्या मिल रहा है? ये कह रहा है क्वेश्चन संख्या दूसरा है जिसमें हमें दूसरे का फर्स्ट अब करना है। जो एग्जाम्पल संख्या क्या है, एक में दी गई समस्याओं के समाधान के लिए बात कर रहा है। और इसमें हमें सबसे पहले बात क्या करनी है कि माना, सबसे पहले हमें ये लेके चलना है, माना यहाँ जोन के पास कंचे है वो कितने हैं। माना यहाँ लिख दिया जोन के पास कंचे इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ लिखा जा रहा है जीवंती के पास कंचे हैं वो कितने हैं। जीवंती के पास कंचों की बात हो रही है। जीवंती के पास कंचे हैं, कितने कंचे होंगे जीवंती के पास? दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। तो ये लिख दिया है 45 माइनस एक्स। ये लो। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5 कंचे खो जाने के बाद, 5 कंचे खो जाने के बाद, क्या है? जोन के पास जो कंचे हैं, देखो लिख रहा हूं, जोन के पास कंचे हैं इज इक्वल टू एक्स माइनस। और 5 कंचे जब खो गए हैं किसके? जीवंती के। 5 कंचे खो जाने के बाद क्या है? जीवंती के पास के बाद है क्या? बाद जीवंती के पास जो कंचे हैं वो देखो कितने हैं। जीवंती के पास कंचे हैं, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा? 40 माइनस एक्स। ये आगे कंचे। अब चलें आगे। और क्या बात कह रहा है? जब दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए हैं तो उसके बाद में जो इसके पास शेष कंचे हैं इनका गुणनफल हमें दिया गया है कि 124 है। पर्सन से हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है पर्सन से ये कह रहा है हमें x माइनस 5 और कितना है 40 माइनस एक्स का गुणा है वो बराबर कितना है? 124 है। कर दीजिए गुणा। x का गुणा करेंगे 40 माइनस एक्स के साथ, माइनस का 5 गुणा करेंगे किसके साथ? 40 माइनस एक्स के साथ, के बराबर 124। गुणा करेंगे कितना आएगा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 आ गया, और माइनस प्लस का कितना आ गया है? 5x। 124 इस तरफ ले आते हैं तो 124 है वो हो गया है माइनस का इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट एक दूसरे के साथ गुणा कर दिए गए हैं और गुणा करते ही क्या है हमारे पास यहाँ समीकरण एक द्विघात के रूप में बन रहा है। देखिए क्या आ रहा है यहाँ हमारे पास, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, 40 और 5 45, प्लस का कितना हो गया है? 45 एक्स हो गया है, और 200 और 3 माइनस 324 आ गया है, इज इक्वल टू कितना है? 0 आ गया है। ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण बन गया है, जो अपने 4.1 में बनाना सीख के आए हैं। अब हमें क्या करना है? इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। क्या लिखता हूं देखो, गुणनखंड करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस का क्या लिख रहे हैं हम यहाँ 36x, और सॉरी माइनस का 36x और माइनस का 9x, माइनस का कितना आ गया? 324 के बराबर 0। कैसे? 36 और 9 45, 36 इंटू 9 कितना होता है? 324। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? कॉमन आ रहा है हमारे पास यहाँ माइनस का कॉमन आ जाएगा कितना? x। तो यहाँ x प्लस कितना आ जाएगा? 36, और यहाँ कितना आएगा? माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 9 या 27
एंड 9 चौके 36, 9 तिया 27, 5 9 के आगे हमारे पास कितना है 9 छिका 54, ये लो जी के बराबर 0। क्या कर दिया आपने, कॉमन लिया है, यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस का x कॉमन ले लिया तो x प्लस 36 आ गया, माइनस का 9 कॉमन ले लिया तो x प्लस, इसमें 3 9 का भाग देंगे 36 है। यानी हमारे पास जो गुणनखंड बने हैं वो क्या बना है, एक तो बन गया है x का 36 और दूसरा क्या बन गया है माइनस x और माइनस 9 के बराबर कितना है 0 है। क्या कर दिया जाएगा, अब हमें देखो यहाँ यदि लिख लेना है, और यदि लिखते हुए क्या लिखना है, x प्लस 36 है हमारे पास यहाँ, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 36 प्लस का 45, तो यहाँ हमें क्या लिखना था, प्लस के 45 करके आने थे बिल्कुल, कि प्लस और प्लस प्लस। तो अब हमें क्या मिलने वाला है, देखिए 1 मिनट के लिए रुकिए, यहाँ हमारे पास देखो क्या आंसर रहने वाला है, ये बात देखो, थोड़ी सी अपने बात का ध्यान नहीं दिया यहाँ इस वजह से। क्या है देखिए, ये है प्लस तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस, यस ये प्लस होगा, तो ये क्या है माइनस का माइनस रहेगा। यहाँ बात क्या थी देखो, 36 और 9 45, प्लस और प्लस प्लस का प्लस आना चाहिए, ध्यान देना थोड़ा इस बात का। क्या है, यहाँ आएगा हमारे पास माइनस, और ये कितना आएगा माइनस का x और प्लस का 9, ये आ गया x माइनस 36 के बराबर 0, तो x इजिकल टू कितना आ रहा है 36 आ रहा है बॉक्स में, ये लो जी, और माइनस का x और प्लस का 9 के इजिकल टू 0, तो माइनस x इजिकल टू कितना आ गया माइनस 9, x बराबर कितना आ गया है 9 आ गया। हमें क्या आंसर लिखना है, देखो हमारे पास दोनों मान x के बराबर प्लस के आ गए हैं, दोनों मान x के हैं वो प्लस के आए हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो हमें ये लिखना होगा यहाँ की जोन के पास यदि 36 कंचे हैं, जोन के पास कंचे जो बताए जा रहे हैं वो 36 बताए जा रहे हैं, तो यहाँ लिखना होगा हमें जीवंती के पास कंचे है वो होंगे 9 कंचे। कैसे कि 36 में से 45 में से 36 के बराबर 9। यदि हमें इसका सेकंड आंसर हमें ये लिखना है कि जोन के पास यदि कंचे बराबर है कितने 9 कंचे यदि जोन लेके बैठा है, तो जीवंती के पास कंचे हैं वो कितने हैं, जीवंती के पास कंचे जो हैं वो बराबर होंगे कितने 36। ये कितने कंचे हो रहे हैं 36 कंचे हो रहे हैं। ये देखो इस तरह की बात है, वो इस क्वेश्चन में हमारे पास डबल आंसर मिलने वाले हैं। हमें क्या है डबल आंसर मिलने वाले हैं 9 व 36, 36 और 9। कंप्लीट हुई बात, ठीक है। अब इसमें देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है, हमें और गिवन दे रखा है इसी एग्जाम्पल संख्या क्या है फर्स्ट, एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक कुटीर उद्योग किसी विशेष दिन क्या करता है, कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। ठीक है, क्या है ये प्रश्न दे रखा है हमें, एक कुटीर उद्योग एक विशेष दिन कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या। तो माना एक दिन में, सबसे पहले हमें ये लिखना है माना एक दिन में निर्मित खिलौने, एक ये लिख दिया दिन में, एक दिन में निर्मित, एक दिन में क्या लिख दिया है निर्मित खिलौने, क्या है एक दिन में निर्मित खिलौने की बात आ गई है, एक दिन में निर्मित खिलौने बराबर कितने हैं x। ठीक है, और एक खिलौने का मूल्य कितना है, ये लिख दिया एक खिलौने का मूल्य, क्या लिख दिया है यहाँ एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का जो मूल्य आ रहा है वो इजिकल टू हमारे पास है 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने अगर घटा देते हैं तो वो क्या है रुपये आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब किसी विशेष दिन ये देखा गया है कि कुल निर्माण लागत 750 रुपये आ गई है, किसी विशेष दिन ये देखा गया कुल यहाँ लिखा जा रहा है निर्माण लागत, क्या है निर्माण लागत जो है, कुल निर्माण लागत जो है वो बराबर कितनी बताई जा रही है 750 रुपये बताई जा रही है। तो क्या कह रहा है ये हमसे, ये कह रहा है कि ये बताओ कि कुल कितने खिलौने उसने निर्मित किए और एक खिलौने का मूल्य है वो क्या है। बिल्कुल ठीक है, ये लिख दिया गया है यहाँ पर्सन से। अब पर्सन से जैसे ही लिखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है,
हमें ये मिल रहा है कि x खिलौने को क्या कर देंगे 55 माइनस x से गुणा कर दें बराबर कितना आ गया है 750। गुणा करेंगे कितना आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर कितना है 750। यानी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है 55x प्लस की जगह माइनस हो जाएगा इस तरफ आएगा तो ये, और ये कितना हो गया 750 के बराबर 0, बॉक्स में बंद कर दें। क्या करना है अब हमें 25 और 30 टुकड़े लेके चलने। देखो कैसे करेंगे, टुकड़े करने हमें इसके, यानी गुणनखंड विधि से लिखा जा रहा है यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर और ये क्या है प्लस का 30x और प्लस का कितना है 25x माइनस का 750 के बराबर 0। कैसे 30 और 25 55, 25 या 75, 750 हो गया। क्या लिख रहा है यहाँ से माइनस का x कॉमन ले लिया तो x माइनस 30 आ गया। दूसरा क्या है प्लस का 25 कॉमन ले लिया तो कितना है x माइनस 25 या 75 यानी 30 आ गया इज इक्वल टू कितना है 0 है। क्या लिखेंगे एक तो आ गया x माइनस 30 और दूसरा कितना आ गया माइनस एक्स प्लस का 25 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 0 है। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी विद्यार्थी के, हमारे आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए जी अब हमें यहाँ लिख देना है यदि। अब यदि क्या है हमारे पास x माइनस 30 के बराबर 0 लेंगे तो x का मान है वो हमारे पास कितना आ गया प्लस का 30 आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। और यदि माइनस का x प्लस का 25 के बराबर 0 लेंगे तो माइनस एक्स के बराबर आ गया माइनस 25 और x बराबर आ गया कितना प्लस का 25 आ गया, बॉक्स में बंद कर दिया। क्या करें अपने पास देखो आंसर आ गया। अब x का मीन क्या है, x का मीन ये है कि उस दिन निर्मित खिलौने, यानी एक दिन में जो खिलौने बनाए जाते हैं, एक दिन में खिलौने जो बनाए जा रहे हैं, निर्मित खिलौनों की संख्या की बात कर रहा है। एक दिन में जो खिलौने बन रहे हैं वो कितने हैं 30 है। तो एक खिलौने का मूल्य ये कह रहा है ये कह रहा है खिलौने खिलौने का मूल्य। अब एक खिलौने का मूल्य है वो कितना है हमारे पास 55 में से माइनस 30 कर दो बराबर कितना आ गया है 25। ये देखो 25 रुपये हो गए। और यदि एक दिन में निर्मित खिलौने हमें ये लिखने पड़ जाए 25, एक दिन में निर्मित खिलौने हैं वो लिख दिए जाए बराबर 25, तो क्या होगा एक खिलौने का मूल्य जो है हमारे पास यहाँ वो बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 55 माइनस 25 बराबर कितना है 30 रुपये आ जाएगा। कंप्लीट हुई बात, एकदम से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। यहाँ जो मैंने डैश डैश किया है वो यही बात लिखी जा रही है कि एक दिन में निर्मित खिलौने और एक खिलौने का मूल्य यहाँ इस तरह से लिखा जा रहा है। चलते हैं अपने क्वेश्चन संख्या कौन सा, तीसरा क्वेश्चन है वो करते हैं। देखिए बिल्कुल क्या बात है हमारे पास क्वेश्चन संख्या तीसरा क्वेश्चन है यहाँ 4.2 का। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। 4.2 का क्वेश्चन संख्या क्या है 3 दिया हुआ है। क्या लिखेंगे हम यहाँ माना एक संख्या, ये लिख दिया है माना एक संख्या है वो लिख दी है बराबर कितनी, माना एक संख्या बराबर x लिख दिया। और ये लिख दिया गया है दूसरी संख्या, ये लिख दिया है यहाँ दूसरी संख्या है वो बराबर कितनी है 27 योग दिया गया है तो 27 माइनस एक्स है। क्या कह रहा है ये हमें ये कह रहा है कि दूसरी संख्या बराबर ये है। ठीक है, पर्सन से हमें क्या कह रहा है यहाँ देखिए ध्यान से, ये पर्सन से ये कह रहा है, क्या कह रहा है गुणनफल इनका 182 है। x के साथ 27 माइनस एक्स का गुणनफल बराबर कितना है 182। कितना आ गया यहाँ 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 182 आ गया। क्या लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर सबसे पहले प्लस का कितना कर दिया 27 माइनस का कितना आ गया 182 के बराबर 0। अरे गुणा करने पर आ गया भैया, ये तो क्या है 27 को इसके साथ x से गुणा करेंगे तो ये मान आ गया हमारे पास। चलते हैं अब हमें इसके टुकड़े करने हैं। क्या लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर है
देखो क्या लिख रहा हूं मैं, प्लस का 13x लिख दिया और प्लस का क्या लिख दिया है 14x लिख दिया और माइनस का 182 लिख दिया, के बराबर 0। क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए यहां से बात आ रही है हमारे पास, यहां क्या आ रहा है, -13 और 14 27 हो गया, 13 को 14 से गुणा करेंगे कितना आएगा 182, बिल्कुल ठीक है। क्या आ रहा है कॉमन, माइनस का x कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 प्लस का साइन, 14 कॉमन ले लिया तो x माइनस कितना है 13 के बराबर कितना कर दिया 0 कर दिया, बिल्कुल ठीक है। क्या लिखने वाले हैं यहाँ, x माइनस 13 आ रहा है तो माइनस का x और प्लस का कितना है 14 कर दिया जाए तो बराबर आ गया है क्या 0। देखेंगे क्या आएगा आंसर इसका, आंसर हमारे पास यदि यहाँ लिखते हुए हमें काम करना पड़ रहा है, यदि क्या है x माइनस 13 के बराबर 0 है तो ये आ गया x बराबर 13, बिल्कुल जी बॉक्स में बंद कर दिया है। और माइनस का x और प्लस के 14 के बराबर 0 है तो माइनस x बराबर क्या है माइनस का 14 और x बराबर कितना आ गया है, x बराबर आ गया केवल 14। हमारे दोनों आंसर धनात्मक आ रहे हैं तो पहली संख्या है वो क्या है आपकी 13 होगी, तो दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, ये हमारा आंसर। या इसमें आप पहली संख्या को 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या को 13 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे क्या है आंसर के रूप में रहने वाले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से क्या करना, हमें मूल याद करना है। उसके लिए क्या कर रहे हैं, देखो हमें क्वेश्चन संख्या है वो लेके चलना है 4। अब 4 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। मैंने कर्मागत के लिए पहले बता के आया हूं कि जहां अपने कर्मागत नाम आ जाए, कर्मागत नाम आ रहा है केवल कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, हमें एक मानना है x, दूसरा मानना है x प्लस 1। जब प्रश्न में कर्मागत के साथ में नाम आ जाए सम या लिखा जाए क्या विषम लिखा जाए, तो सम या विषम के लिए हमें मानना है x और x प्लस कितना मानना है 2 मानना है। क्या लिखना है x और x प्लस 2। कर्मागत की बात आए तो लिखना है x और x प्लस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अब देखो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन इसका नहीं है, क्या कर देते हैं ये बात मैं हटा देता हूं और अगले वाली बात जो है उसको रनिंग कर देता हूं। देखिए क्या बात है हमारे पास, बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। क्या कर रहे हैं अब अपने, ये देखिए हटा देते हैं इस बात को, लाइन को हटाते हुए अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, अपना जो क्वेश्चन है उस पर आ रहे हैं। माना हमें लिखना है, माना एक धनात्मक पूर्णांक, यहाँ लिख रहा है ये एक धनात्मक पूर्णांक की बात कर देनी है, एक धनात्मक पूर्णांक लिख देना है इज इक्वल टू कितना x। कर्मागत की बात आ रही है तो लिख देंगे दूसरा, क्या लिखेंगे दूसरा, यहाँ लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या लिखना है धनात्मक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक है वो क्या लिख दिया गया है इज इक्वल टू x प्लस 1 लिख दिया गया है, बिल्कुल x और x प्लस 1। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, बिल्कुल सही। अब पर्सन से हमें ये क्या कह रहा है, पर्सन से हमें ये कह रहा है कि x का स्क्वायर करें और प्लस क्या करें x प्लस क्या करें, क्या लिखना है यहाँ देखो x और x प्लस 1। देखो क्या लिखा जा रहा है, हमें लिखना है x का स्क्वायर लिख दिया प्लस दोनों के वर्गों का योग x प्लस 1 का क्या कर दिया स्क्वायर इज इक्वल टू कह रहा है कि 365 होता है, बिल्कुल कर दिया। यानी एक का वर्ग दूसरे का वर्ग का योग बराबर 365 है। क्या लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस क्या लिखें x का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का कितना है 2x के बराबर 365, बिल्कुल ठीक है। क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ, हम लिखने वाले हैं यहाँ x और x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस का कितना है 2x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 365 के बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, x और x 2x स्क्वायर 2x लगा दिया, एक प्लस का है 365 इस तरफ माइनस का आ गया। चलते हैं आगे। अब आगे चलने के लिए हमें देखो ये बात का ध्यान करना था यहाँ क्या कि हमारा हैंड अप मीन्स ऊपर की ओर बोर्ड नहीं चलेगा, अब चलेगा। देखो क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस का कितना है 2x माइनस का कितना है 364 के बराबर 0। माइनस का कितना है 364 के बराबर 0। क्या हो रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, 2 8 16, 2 2 4 के बराबर क्या कर दिया है 0 कर दिया। ये 2 इसके बटा में जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हमारा पिछला क्वेश्चन जो करके आए हैं उसके एकदम जैसा क्या है, x माइनस का 182 के बराबर 0। क्या हुआ है, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया है। कोई बात नहीं, द्विघात समीकरण बन गया तो इसको यहाँ ले आते हैं। अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का क्या लिख दिया जाएगा 14x और माइनस का क्या लिख दिया जाएगा 13x। माइनस का कितना है 182 के बराबर 0। क्या लिखें, यहाँ x कॉमन ले लें तो यहाँ आ रहा है हमारे पास x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन ले लें तो ये आ रहा है x का प्लस साइन 14 के बराबर 0। क्या सॉल्व हो रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ हो रहा है x प्लस में ये आ रहा है 14 कॉमन, दूसरा हमारे पास x माइनस 13 के बराबर कितना है 0 है। तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ देखो यहाँ लिखा जाएगा हमारे पास यदि, क्या लिखा जाएगा यदि, और यहाँ यदि लगा के क्या लिख दूंगा मैं x प्लस 14 के बराबर 0, तो x इज इक्वल टू कितना है माइनस का 14। ये हमारे पास पहला आंसर। दूसरा कितना है x माइनस 13 के बराबर 0 है, तो x बराबर कितना है प्लस का 13 है। बहुत अच्छी बात है, यानी हमारे पास क्या है x की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू कितनी आ गई है 13 आ गई। तो हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ लिखने वाले हैं कि हमारा एक धनात्मक पूर्णांक जो है वो देखो क्या है 1, और यहाँ क्या है धनात्मक, एक धनात्मक पूर्णांक जो है एक धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या मिलने वाला है 13। तो दूसरा पूर्णांक क्या आएगा, यहाँ देखो यहाँ आ रहा है दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो आ रहा है, देखो क्या है धनात्मक पूर्णांक। क्या है धनात्मक पूर्णांक की बात, धनात्मक पूर्णांक की बात है। धनात्मक पूर्णांक जो है वो रहने वाला है आपके पास कितना 14 रहने वाला है। एक 13 प्लस का आया तो 13 में एक जोड़ दिया 14, ये आंसर हमारा नहीं होने वाला है। बिल्कुल कंप्लीट हो गई ये बात। चलो करते हैं अब अपने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और है वो लेके चलते हैं। क्वेश्चन संख्या है वो आ रहा है पांचवा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है हमारे पास। यहाँ पांचवा क्वेश्चन जो है वो लेके चलते हैं अपने, देखिए क्या है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, क्वेश्चन संख्या है हमारे पास 5वां। बिल्कुल ठीक है। अब हमें ये क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, इस तरह से देखो समकोण त्रिभुज बना दिया गया है सामने, और इसका आधार और ऊंचाई में जो अंतर है वो क्या है, ये कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ये x मान ले तो ये मान लिया है x प्लस 7, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। अगर इसको आप लोग x मान लेते हैं तो यहाँ वाली वैल्यू है वो आपकी x माइनस 7 आ जाएगी, ऐसे भी हो सकता है। और इसका करण है, करण इज इक्वल टू ये है वो दे रखा है हमें 13 से। अब ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, मान लिया जिसका कोण B क्या है हमें समकोण दिया गया है। क्या ज्ञात करना है, इसकी दोनों भुजाएं ज्ञात करने में हमें सहायता करनी है। चलिए जी सबसे पहले मानते हैं, देखो माना
अब आधार हमें x मानना है या ऊंचाई हमें x मानना है। माना ये लिख दिया, यहाँ समकोण त्रिभुज की ऊंचाई लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है जो h बराबर, उसको मान लिया x सेंटीमीटर में। बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद में क्या लिख दिया है, त्रिभुज जो समकोण है, समकोण त्रिभुज का आधार है वो मानते हैं। देखो कितना आ रहा है, आधार इज इक्वल टू कितना है, x प्लस में कितना 7, और ये लगा दिया इसके लिए सेंटीमीटर लगा दिया। अब इसका कर्ण है हमें वो दिया गया है कितना, कर्ण इज इक्वल टू 13 सेमी दिया गया है, लिख दिया है 13 सेमी। 13 सेमी क्या है इसका कर्ण है वो लिख दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं अपने, अब इसको पर्सन से कैसे लेके चलेंगे। देखो यहाँ आएगा हमारे पास समकोण त्रिभुज, क्या है यहाँ आ रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो ABC है, इसमें हम क्या करते हैं, ABC में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमें ये कह रही है यहाँ की AB का स्क्वायर प्लस क्या है BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास AC का स्क्वायर है। क्या लिख दूंगा अब, AB का मान कितना है, AB अपने माना है आधार x प्लस 7 माना हुआ है, लिख देंगे x प्लस 7 का क्या कर दिया स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC x है तो x का स्क्वायर कर दिया, AC कितना है 13, तो ये क्या कर दिया है 13 का स्क्वायर कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जी नेक्स्ट स्टेप की ओर, होल स्क्वायर खोल दीजिए। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या खोला जा रहा है यहाँ खोला जा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है वो लाइन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस कितना आ रहा है यहाँ से, प्लस आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल का साइन 13 का स्क्वायर कितना आ गया 169 आ गया। क्या लिखने वाले हैं यहाँ, 2x स्क्वायर प्लस का कितना है हमारे पास 14x, लिख दिया 14x प्लस का 49 है तो माइनस का 169 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या लिखेंगे यहाँ से, देखो 2x स्क्वायर ये आ गया प्लस का कितना 14x माइनस का 120, बिल्कुल सही है, ठीक है जी सही है। फिर 9 में से 9 0, 6 में से 4 2 1 का 1 आ गया। क्या लिखने वाले हैं यहाँ लिखने वाले हैं अपने 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है 7x और माइनस का कितना है 6 और 0 यानी 2 कॉमन ले रखा है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन क्या आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। बिल्कुल ठीक बात है। अब द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए गुणनखंड करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस का कितना आ रहा है 12x आ रहा है और माइनस का कितना लिख देंगे 5x लिख देंगे, माइनस का 60 डाल देंगे तो बराबर 0 आ जाएगा। 12 5 60 हो रहा है, 12 में से 5 गए 7 रह गए। क्या लिख दिया जाए यहाँ लिख दिया जाए x कॉमन, तो x प्लस कितना आ गया 12 और यहाँ से माइनस का 5 कॉमन ले लिया जाए तो कितना आ गया x प्लस 12 के इज इक्वल टू 0। क्या है यहाँ से हमारे पास x माइनस 5 लिखते हुए क्या लिख दिया x प्लस 12 लिख दिया है इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ, यदि x माइनस 5 के बराबर 0 लिख दें इसका तो बराबर क्या आएगा, x बराबर 5 आ गया है। x बराबर 5 का मतलब क्या आ गया, ऊंचाई है वो 5 सेमी आ गई। और यहाँ से अपने अगर x प्लस 12 के बराबर 0 लिखें तो x इज इक्वल टू कितना आ गया है माइनस का 12 आ गया है। तो माइनस 12 तो ऊंचाई हो नहीं सकती, हमें x का मान ऊंचाई बराबर जो है इसकी BC भुजा है वो कितना मिल गया है हमें 5 सेमी है वो मिल गई। तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 5 में प्लस 7 जोड़ दो बराबर कितना आ जाएगा 12 सेमी आ जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपने नेक्स्ट वीडियो में
अगला क्वेश्चन इसका एक बचा है, उसके साथ आगे और नई बात करते हुए आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, हैव ए नाइस डे।